गुड मॉर्निंग। आज की इस सीरीज़ में हम सत्य घटनाओं पर कुछ कहानियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक ऐसे डॉक्टर दंपति की कहानी है जिन्होंने प्रेम विवाह किया। मैडम उनकी गायनिक यानी महिलाओं की प्रसूति की डॉक्टर हैं और हस्बैंड उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 2 साल विवाह को हो गए हैं, घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो जब भी उनको समय मिलता है वो दोनों घूमने के लिए चल पड़ते हैं। जब भी उनको समय मिलता है दे प्लान कि चलो हम लोग घूम के आते हैं। डॉक्टर साहब ने इस बार कहा कि हम लोग उज्जैन चलते हैं, महाकाल के दर्शन करके आते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा चलो ठीक है, हम महाकाल के दर्शन करके आते हैं, भोले बाबा से मिल के आते हैं। दोनों ने सामान पैक कर लिया अपना और डॉक्टर साहब ने गाड़ी निकाली और दोनों बैठ गए और गाड़ी लेकर उज्जैन की तरफ चल दिए। लगभग शाम के 4-5 बज गए थे। डॉक्टर साहब को चाय की तलब लगी कि चाय पीनी है, पर जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पर काफ़ी देर तक चलने के बाद उनको कोई दुकान नज़र नहीं आई, कोई चाय का ठिकाना नज़र नहीं आया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि काफ़ी देर हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर अचानक उनको देखा कि कोई एक दुकान के बाहर वेफर्स टंगे हुए हैं, आलू के चिप्स जो होते हैं वेफर्स टंगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा चलो गाड़ी यहीं रोक लेते हैं। गाड़ी रोकी, आवाज़ लगाई कि दुकान पर कोई है। तो अंदर से एक महिला आई, जी क्या चाहिए? कि वेफर्स लेने हैं। तो ले लीजिए, 2 कप चाय और चाहिए, 2 कप चाय और चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में आ गए और लगभग 10 मिनट हो गई, चाय बनकर नहीं आई। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा है कि क्या तरीका है ये, कैसी शॉप है, यहाँ पे चाय नहीं मिल रही? बताइए, हमने 10 मिनट हो गए चाय के लिए कहा। तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि चाय नहीं आई, कि कोई बना रही होगी, वो महिला चाय बनाती होगी अंदर। 15 मिनट हो गए, फिर भी चाय नहीं आई। तो उनको उनका कोई भी इंसान होता है, उसका एक टाइम होता है सहन करने का। तो डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा लाओ मैं ही देख के आता हूँ कि चाय क्यों नहीं बन के आई। तो डॉक्टर साहब अंदर गए और वहाँ उन्होंने आवाज़ लगाई। तो वहाँ से एक महिला निकल कर आई कि हाँ बनाती हूँ, अभी मैं बाड़े में तुलसी के पत्ते लेने गई थी, इसलिए देर हो गई। अच्छा तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा, कोई बात नहीं। और 5 मिनट के बाद चाय बनकर आई। कप मटमैले थे, जो कप थे वो मटमैले थे। उनको देखकर डॉक्टर साहब को बहुत अंदर से ऐसा लगा कि क्या कप दिए, गंदे कप दिए हमको। फिर भी चूंकि बना के लाई थी बहन, तो दोनों ने चाय ले ली। और उनका मन तो ये हुआ कि बोल दूं, पर पत्नी ने रोका, नहीं, वो आपके लिए बना के चाय लाई है, ऐसा नहीं करो, कोई बात नहीं, दोनों पीते हैं। चाय का एक चुस्की चाय की ली तो वो टेस्ट, उन्होंने कभी ऐसी चाय नहीं पी थी। इतना बढ़िया टेस्ट था उसके अंदर, अदरक, इलायची और तुलसी के पत्ते। बड़े प्रभावित हुए दोनों की चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। और लास्ट में चाय पीने के बाद वो डॉक्टर साहब उसके पास गए, बहन के पास, कि लो 20 रुपए, कि ये लो पैसे लो, 20 रुपए नहीं पैसे लो। तो उसने 20 रुपए काटे
उस 100 रुपये के नोट में से 20 रुपये काटे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये चाय के पैसे आपने काट लिए हैं, वेफर्स भी लिए थे हमने, उसके पैसे भी काट लो आप। तो उसने कहा हम चाय बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ वेफर बेचते हैं। तो फिर आपने हमारे लिए चाय, कि वो तो आपने कहा था अतिथि हैं आप मेरे, और वो अतिथि के लिए मैंने चाय बनाई थी। वो चाय, मेरे पास दूध कम था, वो दूध मेरे बच्चे के लिए दूध रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ दूध आराम से मिलता नहीं है। मेरे हस्बैंड आज बीमार हैं, वो बाजार जाते हैं, दूध लेके आते हैं। आज दूध थोड़ा कम था, बच्चे के लिए रखा था मैंने, और चूंकि आप मेरे अतिथि हैं इसलिए मैंने आपको चाय बना के पिलाई, हम चाय बेचते नहीं हैं। तो उसने कहा आपने बच्चे वाला दूध हमारे लिए दे दिया? हाँ तो क्या हो गया, और तुम्हारा बच्चा क्या पिएगा? अरे नहीं पिएगा, एक दिन तो मर थोड़ी जाएगा कोई। पर हम अतिथि का सेवा, अतिथि का सत्कार नहीं भूल सकते। और मेरे पति वो तो बीमार हैं आज इसलिए, नहीं तो वो ही जाते ले आते दूध। दोनों से रहा नहीं गया कि हम दोनों के लिए इन्होंने अपने बच्चे के दूध की चाय बनाकर दे दी। बड़ा आतिथ्य भाव है। ऐसा आतिथ्य भाव तो हम दोनों में नहीं है, पति पत्नी में। और उन्होंने फिर पूछ ही लिया कि कहाँ है आपके पति? तो उसने कहा अंदर बुखार आया उनको। डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी दोनों अंदर गए, देखा तो गरीबी पसरी हुई है चारों तरफ। अंदर का जो माहौल है उसे देखकर लगता है कि ये तो बहुत गरीब लोग हैं, पर इतने गरीब होने के बाद भी इतनी वैल्यूज, एथिक्स है इनके पास कि हम दोनों के लिए चाय बना के पिलाई इन्होंने। देखा तो उनके पति को बहुत तेज बुखार आ रहा था। डॉक्टर साहब ने तुरंत अपने पास जो मेडिसिन रखी थी वो दी उनको, और थोड़ी देर बैठे और कहा कि इनको बुखार बहुत तेज है, इनके लिए मुझे शहर से दवाई लानी पड़ेगी। तो वो पत्नी को छोड़कर वहां पर और शहर से दवाई लेने चले गए। लौटते समय दवाई, इंजेक्शन, दूध की थैलियां वो लेकर आए और लाकर उन्होंने उस बहन को दिया। उसको, पेशेंट को उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई। 2 घंटे तक दोनों पति पत्नी वहीं बैठे रहे। एक बार चाय और बनी। उस चाय को पीने के बाद उनका मन पसीज गया कि भाई हम तो तुम्हारे कायल हो गए, तुम जो भी काम करते हो बहुत श्रेष्ठ काम करते हो। 2 घंटे बाद थोड़ा सा आराम आया पेशेंट को, तो उन्होंने कहा अब हम चलते हैं, पर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो तुम हमारे अस्पताल आना। ये उन्होंने अपना कार्ड दे दिया उसको, और वो दोनों उज्जैन के लिए चल पड़े। उज्जैन यात्रा बहुत सफल रही, भगवान के दर्शन हुए। जब वो लौट रहे थे तो फिर एक बार उस शॉप पर रुके जहां पर वो बहन रहती थी, जहां उसने उनको चाय पिलाई थी। लौट कर मिले। 2 दिन बाद जब वो वापस लौटे तो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया था। वो दोनों बहुत खुश थे, बहुत खुश कि साहब आपकी वजह से हमारा पति बच गया, नहीं तो बहुत दिन लगते। तीनों ने, जो छोटा बच्चा है वो भी उनकी गोदी में है, हस्बैंड है, दोनों उनके हाथ जोड़कर उनका सम्मान कर रहे हैं। दोनों ने फिर कहा कि बहन तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो तुम हमारे अस्पताल जरूर आना। और इतना कहकर वो दोनों दंपति चले गए। डॉक्टर साहब ने अपना ये नियम बनाया कि अब कोई भी ज़रूरतमंद आएगा तो हम उससे पैसा नहीं लेंगे, हम उसकी मुश्किल को देखेंगे फिर उससे पैसे की बात करेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब ने क्या किया, अपने क्लिनिक में ये जो उनका रिसेप्शनिस्ट था उसको कहा कि कोई भी पेशेंट आता है तो मुझसे फीस मत लेना, फीस आज के बाद मैं ही लूंगा। वो जीवन की एक घटना, उस बहन का व्यवहार, वो बेशक गरीब थी मगर उसमें एथिक्स, वैल्यूज थी। उसको पता था आतिथ्य क्या होता है, अतिथि क्या होता है। उस बात से डॉक्टर साहब इतने प्रभावित थे, उनकी पत्नी और वो दोनों इतने प्रभावित हुए, उनकी जीवन में परिवर्तन आ गया। कोई भी इंसान आता तो उसको देखकर उसकी फीस लेते। धीमे धीमे डॉक्टर साहब का नाम चहुं ओर बढ़ गया। जो मेडिकल एसोसिएशन थी उसके जो लोग थे वो उनसे घृणा करने लगे, जलने लगे उनसे कि ये हमारी क्लिनिक बंद कराएंगे क्योंकि ये तो फ्री में इलाज करते हैं।
और धीमे 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 उन डॉक्टर साहब का तो बहुत नाम हो गया। जो मेडिकल एसोसिएशन थी उन सब ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तब मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष उनसे एक बार मिलने आए, उनको वार्न करने आए कि आप ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें आपका लाइसेंस कैंसिल करवाना पड़ेगा। पर अब जो हुआ वो सुनिए आप। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष उनके पास बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब उनसे जो बात कह रहे हैं अब सुनिए। डॉक्टर साहब ने कहा, हम लोग मानव सेवा के लिए पैदा हुए हैं, हम मानव सेवा करते हैं। मानव सेवा में पैसे का क्या काम? पैसा भी आता है इससे, ऐसा नहीं है मैं पैसा नहीं लेता हूं। पर उन्होंने वो घटना उनको सुनाई। अगर हम अपने जीवन में मानव सेवा कर पाए तो हमारा डॉक्टर बनना सच है, डॉक्टर बनना सही है। पैसा तो हम जिंदगी भर कमाते हैं, पर नहीं, इस पैसे को सच्चाई के साथ, सच्ची नीयत के साथ अगर हम कमाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो आप सबसे कहूँगा, पूरी मेडिकल एसोसिएशन से कहूँगा कि आप सभी डॉक्टर्स को बोलें कि वो गरीब पेशेंट्स का ध्यान रखें, गरीबों के साथ कोई अन्याय ना करें। पैसा दिन भर में 30% लोग ही आते हैं जो गरीब होते हैं, अदरवाइज तो सब पैसे दे ही देते हैं। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं तो कुछ और सोच कर आया था आपके पास, मेरा तो मन बदल गया। आपने जब घटना सुनाई मुझे उस बहन वाली कि एक गरीब महिला इतना आतिथ्य कर सकती है, जिसने अपने बच्चे का दूध भी नहीं चाहा और उसने आपके लिए चाय बना कर दी, कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने सभी डॉक्टर्स को, उस जिले के सभी डॉक्टर्स को कहा कि आप सब भी ऐसा ही व्यवहार करें जैसा डॉक्टर उनकी पत्नी कर रही हैं। तो क्या होता है, हम लाइफ में बहुत सोचते हैं बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ कमाएंगे। कमाने के लिए ज़रूरी है हम कितना मानवता के लिए काम कर सकते हैं। तो मेरी कहानी कैसी लगी आपको? पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।